हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम है उसको कौन कौन कैंडिडेट भर सकते हैं, यानी उसकी योग्यता क्या है। फिर बात करेंगे हम एग्जाम पैटर्न की। उसके बाद बात करेंगे 18 नंबर को जो आपका एग्जाम हुआ है टायर 2 का, वो कैसा आया था, मतलब किस लेवल का पेपर आया था, बच्चों ने कितने अटेम्प्ट किए क्वेश्चन, उसके बारे में बात करेंगे। फिर पिछली कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, 2023 की कट ऑफ क्या थी और इस बार की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं योग्यता के बारे में, इसको कौन कौन बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखो, इसमें जो है इंटरमीडिएट यानी क्लास 12 से आप कोई से भी बोर्ड से पास किए हो क्लास 12, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो सबसे पहले जो इसमें होता है, देखो टायर 1, टायर 2 और टाइपिंग टेस्ट होता है इसमें। टायर 1 में देखो जो होता है क्वालिफाइंग होता है आपका। इसमें देखो जीके, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और प्रत्येक के जो है 25-25 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी टोटल जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 200 नंबर का ये पेपर होता है। और जो आपका जो टायर 1 होता है उस पे क्या होती है, आपकी मेरिट लगती है क्वालिफाइंग के लिए। और इसमें जो निगेटिव मार्किंग होती है वो होती है 1/4 की भाई, 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है। और 60 मिनट का इसमें आपको टाइम मिलता है, यानी 1 घंटे का आपका एग्जाम होता है। और ये पेपर जो होता है आपका क्वालिफाइंग होता है। इसमें देखो मेरिट बनते हैं क्वालिफाइंग की भी। अगर आपके 150 नंबर अगर बन जाते हैं तो आपका पेपर ये होता है क्वालिफाइंग। टायर 1 क्वालिफाइंग करने के बाद आपका जो दूसरा एग्जाम होता है टायर 2। टायर 2 में जो होता है 3 सेक्शन आपके होते हैं। पहले सेक्शन में आपका मैथ रीजनिंग होता है और मैथ के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के 3 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यानी 90 नंबर की मैथ और 90 नंबर की रीजनिंग, यानी टोटल 180 नंबर का आपका एग्जाम होता है। और टाइम मिलता है आपको 60 मिनट। और उसमें जो निगेटिव मार्किंग होती है वो होती है 1/3 की। उसके बाद आपका होता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में इंग्लिश और जी के आती है। इंग्लिश के होते हैं 40 क्वेश्चन, जीके के होते हैं 20 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन जो इंग्लिश के होते हैं वे होते हैं तुम्हारे 120 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है इसमें भी, तो 120 नंबर के हो गए। और इंग्लिश के जो होते हैं वो भी 3 नंबर के होते हैं, तो 60 नंबर की इंग्लिश हो जाती है आपकी। तो कुल मिलाकर आपको ये पेपर होता है 180 नंबर का। और इसका भी देखो क्या होता है, इसमें भी आपको 60 मिनट मिलती है। तो आपको जो एग्जाम होता है ये होता है आपका 2 घंटे का अलग अलग। देखो मैथ रीजनिंग का 1 घंटा अलग होता है और इंग्लिश और जीके का 1 घंटा अलग होता है। उसके बाद आपका सेक्शन 3 होगा, उसमें होता है कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं 15 और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, लेकिन वो सिर्फ पेपर क्वालिफाइंग होता है। 15 मिनट का वो पेपर होता है आपका और 15 ही क्वेश्चन आते हैं। और वो पेपर क्वालिफाइंग करना अनिवार्य है। अगर आपका वो पेपर क्वालिफाइंग नहीं होता तो आपका जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का जो पेपर हुआ था वो आपका उसकी कट ऑफ नहीं बनती आपकी। और अगर मैं बात करूँ उसे क्वालिफाइंग करने के लिए कितने नंबर चाहते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और 30% नंबर लाने होते हैं, मतलब 5 क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही करने होते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस से, तो आपको जो है 25% नंबर लाने होते हैं, यानी 4 क्वेश्चन बिल्कुल सही करने होते हैं। इसी प्रकार एससी एसटी वालों को 20% नंबर लाने होते हैं, यानी कि 3 क्वेश्चन सही करने होते हैं। उसके बाद आपका जो होता है स्किल टेस्ट होता है, टाइपिंग स्किल टेस्ट। और उसके बाद आपको जो है सिलेक्शन हो जाता है। और अगर जितने अच्छे नंबर लाओगे उतनी अच्छी आपको पोस्ट मिलती है इसमें। तो जितने अच्छे नंबर होंगे उतनी अच्छी आपको पोस्ट मिलेगी। तो ये तो आपका एग्जाम पैटर्न। उसके बाद बात करते हैं जो तुम्हारा कल एग्जाम हुआ है, यानी 18 नंबर को जो आपका एग्जाम हुआ है टायर 2 का, उसमें एवरेज अटेम्प्ट कितना रहा है बच्चों का। तो जो डाटा आया है बच्चों ने मुझे बताया है, तो भाई उसका डाटा के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो अगर मैं बात करूं मैथ सब्जेक्ट की, तो बच्चे जो ने जो अटेम्प्ट किए हैं क्वेश्चन एवरेज, वे किए हैं तुम्हारे 27 क्वेश्चन। और रीजनिंग के किए हैं 28 क्वेश्चन और इंग्लिश के किए हैं 36 क्वेश्चन और जीके के किए हैं 15 क्वेश्चन। तो इसका मतलब जो है एवरेज है टोटल बैठ गया आपका ये 106 क्वेश्चन। जो एवरेज है वो 106 क्वेश्चन है, उसमें आपके क्वेश्चन गलत भी हो सकता है बच्चों के। तो जो मैं बात करूँ कुल एवरेज की नंबरों की, तो वो है 292। अब बात करते हैं पिछले साल ही कट ऑफ के बारे में। 2023 में जो कट ऑफ रही है वो कितनी रही है भाई, 2023 की कट ऑफ बताऊंगा मैं आपको सीएचएसएल की। अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी की, जो आपकी वैकेंसी थी वो थी 578 और जो कट ऑफ थी वो थी 293 नंबर पे भाई। अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी में जो आपकी वैकेंसी थी वो थी 248। अब 248 जो कट ऑफ आपकी रही थी 292। उसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो आपकी जो वैकेंसी थी कुल 96 थी ईडब्ल्यूएस में, और आपकी जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 293 पे। उसके बाद एससी कैटेगरी में आपकी जो वैकेंसी थी वो थी 182
और आपकी जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 280 नंबर पे। और एसटी में आपकी वैकेंसी थी 107 और आपकी जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 268 नंबर पे भाई। तो टोटल वैकेंसी आपकी 1211 थी भाई। तो अब बात करेंगे 2024 की एक्सेप्टेड कट ऑफ के बारे में, किस बार की जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। तो भाई अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी की, अगर आपके 295 नंबर बन रहे हैं तो भाई आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। और ओबीसी कैटेगरी की और ईडब्ल्यूएस की 293 नंबरों पे भाई, 293 नंबर आपके होने चाहिए। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में अगर आपके 282 नंबर हैं तो आप भी भाई बिल्कुल सेफ हो। और एसटी कैटेगरी में आपके 275 नंबर अगर हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो। तो ये थी भाई एक्सेप्टेड कट ऑफ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भाई वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।